बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम हमारे साल के कुछ ख़ास और अहम तरीन दिनों में से है। 10 मुहर्रम के दिन बहुत सारे वाक़यात हुए, उनमें से एक वाक़या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का भी है। तो समझाया जाता है कि 10 मुहर्रम को इसलिए बड़ा मकाम हासिल है कि इसमें इमाम हुसैन की शहादत हुई, जबकि 10 मुहर्रम का मकाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले से अल्लाह ताला ने मुतय्यन करके रखा है। और इसमें फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। तो 10 मुहर्रम का जो दिन है ये तो शुरू से अल्लाह ताला के यहाँ एक अहम तरीन दिनों में से एक दिन शुमार किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस दिन तो यहूदी भी रोज़ा रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी, बनी इसराइल को निजात मिली थी फ़िरौन के जुल्म सितम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक रहा तो अगले साल मैं इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। वजह यह है कि यहूदियों से और ईसाइयों से मुशाबहत ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक रोज़ा साथ मिलाकर रखूँगा ताकि इनसे मुशाबहत ना हो जाए। तो इसीलिए बेहतर तो यही है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए या 10 और 11 का रखा जाए। लेकिन अगर सिर्फ 10 मुहर्रम को रोज़ा भी रख लिया जाए तो भी ये जायज़ है और इंशाअल्लाह रोज़ा रखने का और सुन्नत का इंशाअल्लाह सवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर साथ में 11 का भी रख लें तो बेहतर तो है, या 9 का रख लें तो बेहतर तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक गलतफहमी ये समझी जाती है कि अगर ये 9 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखा या 11 का नहीं रखा साथ तो फिर शायद गुनाह मिलेगा या गलत होगा या रोज़ा कबूल नहीं होगा या सवाब नहीं मिलेगा या मना किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है और आज के दौर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो यहूदी थे उनका रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा अहतमाम था। अब आजकल वैसा अहतमाम नहीं है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे तो भी इंशाअल्लाह मुशाबहत भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह सवाब भी पूरा मिल जाएगा। फिर भी बेहतर है कि 9 और 11 का या एक दिन का मिला के रोज़ा रख लिया जाए। 10 मुहर्रम के हवाले से एक बात यह है कि हमारे जहनों में सिर्फ ये बात है कि इसमें इमाम हुसैन की शहादत हुई है। 10 मुहर्रम में और बहुत से वाक़यात हुए हैं तो हमें उसको भी जहन में रखना चाहिए। दूसरा ये कि उनका गम मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ज़्यादती हुई या उनके साथ धोखाबाजी हुई, इस बात में तो दूसरी राय है ही नहीं। कुफियों ने गद्दारी की और गलत बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसमें बेहतर तो ये है कि हम उनका मामला तो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। बाकी इमाम हुसैन का गम मनाने की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल जब हम ये वाक़या सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमें दुख होता है कि इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लाडले नवासे वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं उनके साथ गद्दारी करना और इस हद तक जुल्म करना और उनको शहीद कर देना मुसलमान का काम तो नहीं हो सकता। या तो बहुत तिहाई दर्जे का गिरा हुआ और घटिया मुसलमान हो सकता है वो, और अल्लाह के हवाले है उसका हिसाब किताब। और जब हम ये पढ़ते हैं तो दुख भी बहुत होता है और दिल चाहता है कि हम लान तान भी करें और लानत और मलामत भी करें कि जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। लेकिन चूँकि एक तारीख़ की बात है और लान तान करना शरीयत में पसंदीदा भी नहीं है, तो हम तो सीधी सी बात कहते हैं अगर हम लानत दें, हमारी लानत देने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम बोले भाई अल्लाह ताला के हवाले है और अल्लाह ताला जो सज़ा देंगे ना वही असल सज़ा वही होगी। हमारे लान तान करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इमाम हुसैन का गम हमें ज़रूर है कि उनके साथ धोखा हुआ, तो हम जब ये वाक़यात पढ़ते हैं तो हमें गम ज़रूर होगा। और इस तौर पर गम होना और अगर इसमें हमें रोना आ जाए या हम रो पड़ें तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना जायज़ नहीं है, तो इमाम हुसैन के गम में रोना भी जायज़ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक तो है बाकायदा मैं सोचूं और बाकायदा मैं जानबूझ के रोने की कोशिश करूं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। या रोने का ढोंग नचाऊं, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, गलत है। और मातम करूं, ये सब चीज़ें बिल्कुल शरीयत में ये चीज़ें बिल्कुल मना है। लेकिन इमाम हुसैन का जब हम वाक़या पढ़ते हैं तो बेसाख्ता अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, गम भी होता है, रोना भी आता है, तकलीफ़ भी होती है। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है ना इसमें, और ये जायज़ भी है, इसमें बिल्कुल भी कबाहत नहीं है। बल्कि हमारी ईमानी गैरत का, बल्कि हमारी ईमानी हमियत का, हमारे ईमान का तकाजा है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन के साथ की हुई और किसी भी और सहाबी और दीन के अजीम इंसान के साथ की हुई ज़्यादती पर हमें गम होना चाहिए और दुख होना चाहिए, और हमें इसलिए होता भी है। इसी तरीके से सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हमें सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर भी गम होता है और होना भी चाहिए।
जब हम मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाते हैं या गम करते हैं या हमें दुख होता है, तो हमें इमाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर भी गम होना चाहिए, दुख होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर भी हमें गम और दुख होना चाहिए। इमाम हुसैन को तो करबला के मैदान में शहीद अगर किया गया है, तो इमाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तिलावत कुरान के दौरान में उनको शहीद कर दिया गया। जिस कुरान करीम पर वो पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, उसमें उनके खून के निशान मौजूद है। तो ये तो और ज़्यादा अफसोस और दुख की बात है। और वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन भी थे। हज़रत हुसैन तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे ना, लेकिन हज़रत उस्मान तो अमीरुल मोमिनीन भी थे। और इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो अमीरुल मोमिनीन थे, और उनको तो ऐन नमाज के दौरान में शहीद कर दिया गया। तो ये तो और ज़्यादा अफसोस और दुख और तकलीफ़ का मकाम है। तो हमें उनका भी गम मनाना चाहिए। मनाने से मतलब, गम मनाना तो इस्लाम में है ही नहीं। मनाने से मतलब ये है कि हमें उनके लिए भी हमारे दिल में जज्बात वैसे होने चाहिए और हमें दुख होना चाहिए। यकम मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, लेकिन वह आता है और ऐसे ही गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत होती थी, उसको एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसके प्रोमिनेंसी पर मैं इनकार हरगिज़ नहीं कर रहा, ये होना चाहिए प्रोमिनेंट। हमें अपने असलाफ, अपने अकाबिर, अपने सहाबा, अपने अहले बैत की शान और इनका मकाम याद होना चाहिए, और उनकी शहादत के दिन अय्याम याद होने चाहिए। लेकिन सिर्फ एक दो के नहीं, हमें सबके याद होने चाहिए। कम अज़ कम जो बड़े बड़े सहाबा हैं, 10 अशरा मुबश्शरा जो हैं, 4 खुलफा राशिदीन हैं, और इसके अलावा 6 सहाबा और हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन अहले बैत हैं, तमाम अहले बैत हैं। इसके अलावा और जो बड़े सहाबा हैं, उनका हमें एहसास होना चाहिए उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो शहीद मज़लूम कहा जाता है, और सबसे मज़लूम तरीन सहाबा में से हज़रत उस्मान का शुमार होता है, हज़रत हुसैन का शुमार होता है। तो इसी तरीके से हमें तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, तमाम अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की अज़मत, उनका मकाम, उनका मर्तबा समझना चाहिए, और उसके मुताबिक, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक जिस मिशन और विज़न को लेके वो चले थे, उस मिशन और उस विज़न को हमें समझते हुए हमें चाहिए कि हम उनके जाने के बाद उनके विजन को आगे लेके बढ़ें। सिर्फ दुख मनाना या दुख करना, इससे कुछ नहीं होता। आप जितना दुख करें, जितना रोएं, वो आपके अपना एक अमल बस है, और उसमें इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है। और अगर आप मुखलिस हैं और आपसे बेसाख्ता आप रो रहे हैं, जानबूझ के नहीं रो रहे, जानबूझ के दुख नहीं मना रहे, गम नहीं मना रहे, शोक नहीं कर रहे, बेसाख्ता आपको अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो इंशाअल्लाह बाइस अजर और बाइस सवाब भी होगा। लेकिन सिर्फ रोने धोने से काम नहीं बनता। कौमें रोने धोने से नहीं बनती। कौम बनती है काम करने से। कौम बनती है अपने बड़ों के मकासद, उनके अहदाफ और विजन को लेकर आगे बढ़ते रहने से, कुर्बानियाँ देने से कौम खड़ी होती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विजन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का विजन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का विजन, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, सहाबा का जो विज़न था, जो मकसद था, सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विज़न था, वो सहाबा में मुंतकिल हुआ था, और सहाबा ने फिर अपने शागिर्दों को समझाया, और पूरा एक दीन का पैगाम हम तक पहुंचा है। हमें उस दीन के पैगाम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और सारे आलम पर अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।